हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल मीनू स्टडी पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को पदार्थ के बारे में बताया था। पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ को द्रव भी कहते हैं बच्चों, ये जानना जरूरी है। पदार्थ को द्रव भी कहा जाता है। वो वाला द्रव नहीं जो कि द्रव वाल होता है, वो उसे तरल कहते हैं। इस द्रव को बच्चों, इस द्रव को तरल कहा जाता है, इस द्रव को पदार्थ कहा जाता है, मैटर। इसमें और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। भूल से भी द्रव्य को द्रव मत समझिएगा। अब पिछली वीडियो में पढ़ा रहे थे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए बच्चों, पदार्थ है, पदार्थ को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर जो है ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहले तो दो भागों में बांटा गया है इस तरह से: शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ नहीं कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इस तरह से रासायनिक गुण के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक गुण मतलब होता है बाहरी रूप, पदार्थ का बाहरी रूप। ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। बच्चों ये तीनों जो है पदार्थ की अवस्था भी कही जाती है, अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की अवस्था भी होती है। अब हो गया बच्चों पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम आते हैं, हमने ये जाना था कि पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, यानी जिसमें आयतन होता है और द्रव्यमान भी होता है उनमें, वो सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ये हो गया। अब आते हैं आयतन क्या होता है। आयतन जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जैसे एक गिलास में हम जल लेते हैं और जल को हम किसी बहुत चौड़े प्लेट में डाल देते हैं तो देखते हैं कि वो जल जो है वो प्लेट का आकार ले लेता है, स्थान पूरा घेर लेता है। पहले बीकर में जगह घेर लिया था, फिर प्लेट में, बाउल में जगह स्थान ले लिया। जिस बर्तन में वो रखा जाता है वो जगह घेर लेती है, इसलिए वो पदार्थ कहा जाता है। उसमें द्रव्यमान भी होता है। अब आते हैं आयतन के बारे में, जानते हैं आयतन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। इसे m क्यूब से डिनोट करते हैं। साधारण तौर पर मीटर को आयतन को लीटर भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति क्या चीज़ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को अंग्रेजी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। संक्षिप्त में इसे SI यूनिट कहा जाता है। ये SI यूनिट क्या है? ये ऐसा मानक है सभी जगह इसे माना गया है कि इसके हिसाब से जो भी बातें हैं वो सही माना गया है। अब मात्रक पर आ जाते हैं बच्चों। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अथवा किसी को बताने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। हम किसी को अपनी बातें अगर बताना चाहते हैं तो हम अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएंगे तो अगला व्यक्ति जो है समझ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा मेरी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए मात्रक का प्रयोग करते हैं। इसके बिना हम अपनी बात को किसी को समझा नहीं सकते। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बताने से अपनी बात को हम समझा नहीं सकते। अतः न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सही मात्रा का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे कि हम कहते हैं, किसी से कहते हैं हमारा वजन मतलब द्रव्यमान जो है 35 किलोग्राम है या 40 किलोग्राम है या 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, हम 20 किलोमीटर चलें। अगर हम केवल 35 बोलते हैं, 40 बोलते हैं, या हम कहते हैं केवल 2 पढ़े, हम 20 चले, तो इससे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा ये कहना क्या चाहता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या है ये 40, ये 20
ये दो क्या है। इसलिए हमें अपनी बात को समझाना है किसी को, तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमें उनके साथ मात्रक भी लगाना ज़रूरी होता है। अब वजन का मात्रक होता है किलोग्राम, अब समय का मात्रक होता है घंटा, और दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम कह देते हैं कि हम 35 चल रहे हैं, 40 चल रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा ये कहना क्या चाहते हैं। इसलिए मात्रक का सही प्रयोग होना ज़रूरी है। अगर हम 35 केजी ना कहकर अगर हम कहते 35 किलोमीटर, तो ये सही नहीं होगा। अगर हम कह देते हैं 2 किलोमीटर पढ़ रहे हैं, ये सही नहीं होगा। इसलिए सही मात्रक का होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बच्चों द्रव्यमान पर। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वजन होता है, मतलब भार होता है। द्रव्यमान को वजन कहा जाता है। जिसमें भार होता है वो द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक बच्चों किलोग्राम होता है। इंग्लिश में इसको केजी से प्रकट करते हैं। अब ये हो गया है द्रव्यमान। अब बच्चों आते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना है। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं बच्चों, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। हमारा शरीर भी जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जो भी पदार्थ है हमारे आसपास, मेज है, कुर्सी है, पुस्तक है, पेन है, जो भी चीज़ है, ये फ्रिज है, जल भी है।